नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 4 पढ़ाऊंगी। वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रमुख भारतीय विचारक व दर्शन के बारे में है। ये प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? आपके जैसे महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, विवेकानंद हो गए। ये सब जो हैं, ये हमारे भारतीय विचारक हैं। इन्हीं के बारे में ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जो है, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दी? तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। गांधी जी, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो है उत्तर होगा ए, गांधी जी। फिर है, रामराज की अवधारणा किसकी राजनीतिक दृष्टि का हिस्सा थी? रामराज किस लिए प्रसिद्ध है? रामराज किस लिए लिया जाता? महात्मा गांधी पूरे देश में रामराज की अवधारणा चाहते थे। तो रामराज राजनीतिक दृष्टि का हिस्सा थे। विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर, सावरकर। इसका होगा गांधी। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा किस पर आधारित थी? स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा थी वो किस पर आधारित थी? तो ए बी सी डी है। भौतिकवाद, अद्वैत वेदांत, चारवाक, यथार्थवाद। तो ये होगा बी। उत्तर बी है, अद्वैत वेदांत। इस पे जो उनकी विचारधारा थी। चौथा है, सर्वोदय का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा हुआ है? सर्वोदय आंदोलन जो हुआ था, ये किस विचारक से जुड़ा हुआ है? तो ये है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो है सी नंबर पर जो उत्तर है वही होगा विनोबा भावे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का सिद्धांत इन्हीं का विचार था। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य अपने कर्म का निर्माता है, यह किस दर्शन का मूल है? ये है 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी। वेदांत, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, चारवाक। उत्तर बी होगा अस्तित्ववाद। छठवां है, सत्याग्रह की अवधारणा का संबंध है। सत्याग्रह की अवधारणा का संबंध किससे है? ए बी सी डी है। मार्क्सवाद से, गांधीवाद से, यथार्थवाद से, नारीवाद से। तो इसका उत्तर होगा बी, गांधीवाद जो है सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? सत्याग्रह आंदोलन किया था। सत्याग्रह की अवधारणा का संबंध महात्मा गांधी से है। भारतीय नवजागरण का उद्देश्य क्या था? नवजागरण का उद्देश्य क्या है? क्या है नवजागरण? तो इसी में आपको उसका उत्तर मिल रहा है। इसमें धर्म का प्रचार, राजनीतिक स्वाधीनता, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, अंग्रेजों का समर्थन। क्या था भारतीय नवजागरण? तो यह है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। हमारे समाज में जो है बहुत सी बुराइयां थी, उन सब में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार करना था। ये नव जागरण का उद्देश्य है। फिर है, आत्मा ही ब्रह्म है, यह किस दर्शन का तात्विक आधार है? आत्मा ही ब्रह्म है, किस कौन से दर्शन ने का तात्विक आधार है ये? तो इसमें जो है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, इन सब में किस में कहा गया है? तो ये है वेदांत दर्शन में है, आत्मा ही ब्रह्म है, वेदांत दर्शन इसका उत्तर होगा। चारवाक दर्शन किस सिद्धांत का पोषक है? तो ये है आध्यात्म, भौतिकवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। तो इसका होगा इस ये जो है चारवाक दर्शन जो है भौतिकवाद का सिद्धांत का पोषक है। फिर भारतीय नवजागरण के प्रेरक चिंतक थे। नवजागरण के प्रेरक चिंतक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और जो है स्वामी ये टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र। तो इसमें क्या होगा? राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के प्रेरक थे। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया और भारतीय नवजागरण को आगे बढ़ाया। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये हैं राजा राम मोहन राय। इन महापुरुषों को आप पढ़ेंगे, जितने भी टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, इन सब को आपने जानना है, अपने इन महान पुरुषों को, तभी इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाओगे।
फिर है 11 से लेके 20 तक प्रमुख वाद और विचारधाराएं जो हैं वो इसमें आएंगी। तो 11वां प्रश्न है, मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत क्या है? धर्म, वर्ग संघर्ष, नैतिकता, पुनर्जन्म। इसका उत्तर होगा बी, वर्ग संघर्ष जो है मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत था कि समाज से वर्ग और संघर्ष जो है वो दूर हो, जाति पात का भेदभाव दूर हो, ऊंच नीच का भेदभाव दूर हो, मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत है। प्रगतिवाद की वैचारिक नींव किस पर आधारित है? जो प्रगतिवाद आप पढ़ते हो उसकी नींव किस पर आधारित है? महात्मा गांधी, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और यथार्थवाद। तो इसका होगा प्रगतिवाद की वैचारिक नींव जो है वो मार्क्सवाद मार्क्सवाद पर आधारित है। इसका 13वां प्रश्न है, नारीवाद मुख्यतः किसकी बात करता है? नारीवाद किसकी बात करता है? स्त्री सौंदर्य, स्त्री अधिकार और समानता, स्त्री की भावुकता, स्त्री धर्म। नारीवाद क्या कहा जाता है, इसका अर्थ समझो। नारीवाद जो नारियों के अधिकारों की बात होती है, किसकी बात करता है? तो बी है इसका, स्त्री अधिकार और समानता। स्त्री को पूरा अधिकार और समानता मिलनी चाहिए, यही नारीवाद है। 14वां प्रश्न है, दलित चेतना की वैचारिक नींव किस विचारक से जुड़ी है? तो इसमें राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू जो है। इसका उत्तर होगा सी, दलित चेतना। दलित चेतना को किसने बढ़ाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है दलित चेतना को बढ़ाया। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। दलित आंदोलन, दलित चेतना जो है वो अंबेडकर की ही देन है। तो इस चीज को आप जो है बहुत ध्यान से पढ़िए अंबेडकर को। 15वां प्रश्न है, अस्तित्ववाद किस विचार को सबसे अधिक महत्व देता है? तो ए बी सी डी है, समाज, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और इतिहास। इसका उत्तर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता। अस्तित्ववाद किस पे ज्यादा विचार को अधिक महत्व देता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। मनुष्य की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, गुलाम बन के इंसान नहीं रह सकता, उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। 16वां प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता किस बात को नकारती है? तो विविधता, निश्चित सत्य, कल्पना, प्रतीक। तो उत्तर आधुनिकता जो है निश्चित सत्य किस बात को नकारती है? निश्चित सत्य को। फिर है, छायावाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में कौन सा दर्शन प्रमुख था? तो मार्क्सवाद, वेदांत, रोमांटिसिज्म, गांधीवाद। तो इसमें क्या होगा? छायावाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में कौन सा दर्शन था? तो रोमांटिसिज्म जो था छायावाद की पृष्ठभूमि में, इसके दर्शन हमें मिलते हैं। फिर 18वां प्रश्न है, प्रयोगवाद किसका विरोध करता है? तो परंपरा, नवीनता, समाज, कल्पना। प्रयोगवाद परंपरा का विरोध करता है, क्योंकि परंपराएं जो हैं बहुत पुरानी पुरानी परंपराएं जो छोड़ने लायक हैं। 19वां प्रश्न है, मानववाद का मूल केंद्र क्या है? समाज, ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति। तो मानववाद का मूल केंद्र कौन होगा? जो है मनुष्य होगा। मनुष्य ही मानव है, तो उसका केंद्र जो है मनुष्य है। यथार्थवाद साहित्य में किस बात पर बल देता है? यथार्थवाद जो है कल्पना, वास्तविक जीवन, रहस्यवाद, आध्यात्म। किस पर बल देता है यथार्थवाद? तो वास्तविक जीवन पर बल देता है। 21 से लेकर के 30 जो प्रश्न है, 21 से लेकर 30 तक साहित्य पर प्रभाव। इसमें जो है खड़ी बोली, इन सब का बहुत प्रयोग हुआ है। तो साहित्य पर क्या प्रभाव हुआ? 21वां प्रश्न है, किस आंदोलन से हिंदी में यथार्थवादी साहित्य का आरंभ हुआ? किस आंदोलन को करने से हिंदी में यथार्थवादी आंदोलन का आरंभ हुआ? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, अलंकारवाद। तो किससे होगा? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद से जो है साहित्य पर प्रभाव पड़ा और बहुत नई नई चीजें जो का इसमें प्रयोग हुआ है प्रयोगवाद में। गोदान उपन्यास किस वैचारिक धरातल से जुड़ा हुआ है? तो प्रगतिवाद, गांधीवाद, उत्तर आधुनिकता, दलित चेतना। तो ये किससे होगा? प्रगतिवाद। गोदान उपन्यास किस वैचारिक धरातल से जुड़ा है? प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है।
23वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचनाओं पर किस वाद का प्रभाव, मुक्तिबोध की जो रचना है उस पर किसका प्रभाव है? गांधीवाद, मार्क्सवाद, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन। तो इसमें क्या है, मार्क्सवादी। मुक्तिबोध जो है किस समय के कवि हैं, किस वाद का प्रभाव है इन पे? मार्क्सवाद का। उनकी कविताओं को आप पढ़ोगे मुक्तिबोध की, तो मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव है। 24 है, महात्मा महादेव वर्मा की कविताओं में किस विचारधारा की छाया अधिक मिलती है? स्त्री चेतना, गांधीवाद, रहस्यवाद, समाजवाद। तो किसकी मिलती है? ये महात्मा देवी की कविताओं में जो है रहस्यवाद की छाया अधिक मिलती है। महादेवी की कविताओं में, उनके काव्य में। तार सप्तक किस विचारधारा से जुड़ा था? तार सप्तक का आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत प्रश्न आते हैं इससे। इसमें तो एक प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको तार सप्तक को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जान पाओगे। किस विचारधारा से जुड़ा था? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, गांधीवाद। तो ये होगा प्रयोगवाद। तार सप्तक किस समय हुआ है? प्रयोगवाद के समय में विचारधारा से जुड़ा है, जिसको अज्ञेय जी ने जो है तार सप्तक की स्थापना की है। प्रमुख कवि जो हैं अज्ञेय हैं। 26वां है, रेणु के उपन्यासों में किस विचारधारा की प्रमुखता है? ग्रामीण, यथार्थवाद, छायावाद, प्रतीकवाद, मार्क्सवाद। तो रेणु फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में ग्रामीण यथार्थवाद का वर्णन है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित किया, और वहीं की उसी ग्रामीण को ही जो है रंग ढंग, उनके जो भी रहन सहन सब कुछ उन्होंने लिया है ग्रामीण यथार्थवाद को। प्रेमचंद्र के साहित्य में किस विचारधारा का प्रतिबिंब है? प्रेमचंद्र के साहित्य में किस विचारधारा का प्रतिबिंब है? तो ये है गांधीवादी, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, उपभोक्तावाद। तो जो है गांधीवाद का प्रेमचंद्र के साहित्य में विचारधारा का प्रतिबिंब जो है, प्रेमचंद्र के साहित्य में गांधीवाद गांधीवाद विचारधारा का प्रतिबिंब है। नई कविता आंदोलन किसका परिणाम है? नई कविता जो है, नई कविता आप ध्यान से पढ़ेंगे, नई कविता पे जो प्रश्न है उनको और भी देखेंगे। किसका परिणाम है? उत्तराधुनिकता, अस्तित्ववाद, नारीवाद, गांधीवाद। तो इसका होगा अस्तित्ववाद के समय में, अस्तित्ववाद नई कविता आंदोलन का परिणाम है। 29वां प्रश्न है, भिक्षुक कविता में कौन सी चेतना प्रमुख है? सौंदर्य चेतना, करुणा और यथार्थ चेतना, दार्शनिक चेतना, अराजक चेतना। तो इसका उत्तर होगा करुणा और यथार्थ चेतना। भिक्षुक कविता जो है वो, उसमें करुणा और यथार्थ चेतना का वर्णन है। गोदान, गोदान आप जरूर पढ़िएगा, ये उपन्यास आपको पढ़ना है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसकी भूमिका भी आती है। तो 30वां है, गोदान में कौन से वैचारिक पृष्ठभूमि मिलती है? तो ये है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, यथार्थ, प्रतीकात्मक। तो ये है सी, सामाजिक यथार्थ जो है गोदान में वैचारिक पृष्ठभूमि मिलती है। इसको, गोदान को आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार प्रश्न आते हैं इसमें से, तो इसको हल्के में मत लेना। प्रश्न 31 से 40 तक, भारत और विश्व विचारधारा। भारत और विश्व विचारधारा जो है उस पे ये प्रश्न है। 31वां, फ्रांसीसी क्रांति के नारे क्या थे? प्रेम, भक्ति, करुणा, आजादी, समानता, बंधुत्व, शक्ति, बलिदान, संगठन, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार। इसका क्या होगा फ्रांसीसी क्रांति के नारे में? बी है, आजादी, समानता, बंधुत्व। ये जो है हमारी आजादी में भी था कि हमें आजादी चाहिए, समानता चाहिए, बंधुत्व, मेल जोल चाहिए, वही फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। 32वां है, प्लूटो की विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्लूटो पे भी बहुत अरस्तु, प्लूटो, ये सब पे बहुत प्रश्न आते हैं, इनको आप और भी देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे प्लूटो को और अरस्तु को। तो प्लूटो की विचारधारा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? शक्ति, सौंदर्य, आदर्श, राज्य, मोक्ष। तो इनका क्या था मुख्य लक्ष्य? आदर्श राज्य। प्लूटो जो है इस विचारधारा के थे कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ समानता हो, भेदभाव न हो, और वो एक आदर्श राज्य चाहते थे। फिर अरस्तु ने साहित्य को
को क्या कहा है? अरस्तु ने क्या कहा है साहित्य को? सत्य का प्रकटीकरण, कल्पना की उड़ान, जीवन का अनुकरण, आत्मा की मुक्ति। उन्होंने क्या कहा है? जीवन का अनुकरण उन्होंने साहित्य को कहा है। 34वां प्रश्न है, हेगेल किस दर्शन से जुड़े हैं? हेगेल के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है? तो हेगेल किस दर्शन से जुड़े हैं? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, भौतिकवाद, यथार्थवाद, नास्तिकवाद। ये जो हैं हेगेल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। फिर है सिमोन द वाउ सिमोन द बोवार किस विचारधारा की प्रवर्तक हैं? तो गांधीवाद, नारीवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद। ये किसके हैं? बी, नारीवाद के। 36वां प्रश्न है, जॉन लॉक को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? अनुभववाद, मार्क्सवाद, दार्शनिक भौतिकवाद, अस्तित्ववाद। तो ये जो है जॉन लॉक, ये अनुभववाद की विचारधारा से जोड़ा जाता है। कंट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ध्यान से पढ़ोगे। कंट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। फिर दास कैपिटल, रिपब्लिक, सेवेन ट्रेजेडीज। तो इसमें जो है कौन सा है कंट का प्रसिद्ध ग्रंथ? तो ये है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये कंट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर 38वां प्रश्न है, जीन पॉल सात्र किस वाद से जुड़े हैं? तो जो है जीन पॉल सात्र किस वाद से जुड़े हैं? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद। ये वाला जो यूनिट है थोड़ा कठिन है, अंग्रेजों के नाम है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो है बी है, प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। दास कैपिटल किसने लिखी है? दास कैपिटल किसने लिखी है? लेनिन, मार्क्स, एंगल्स, रूसो। किसने लिखी है? ये मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। ध्यान से इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी किस वाद के खिलाफ थे? महात्मा गांधी किस वाद के खिलाफ थे? पूंजीवाद, सत्य, अहिंसा, आत्मा। तो महात्मा गांधी पूंजीवाद के खिलाफ थे, पूंजीपतियों के खिलाफ थे महात्मा गांधी। प्रश्न 40 से 50 है, वैचारिक आंदोलन का प्रभाव। जो वैचारिक आंदोलन था, ये इन सब का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये है 41वां प्रश्न, नारी विमर्श का साहित्य किस विचार से प्रेरित होता है? धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास। इसका उत्तर होगा लैंगिक समानता। नारी विमर्श का साहित्य किस विचार से प्रेरित होता है? लैंगिक समानता। स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और पुरुषों की बढ़ती जा रही है, उसकी समानता होनी चाहिए। अब तो फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत समानता कर दी है। तो 42वां है, दलित साहित्य का उद्देश्य क्या है? दलित साहित्य भी आप पढ़ोगे। दलित साहित्य, अंबेडकर साहित्य, ये सब आपको पढ़ने हैं। दलित साहित्य पे बहुत प्रश्न आते हैं। दलित साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौंदर्य चित्रण, शोषण का विरोध, आध्यात्म का विस्तार, परंपरा का पुनरावलोकन। तो दलित साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोषण का विरोध। दलितों के ऊपर बहुत शोषण, बहुत अत्याचार हुए हैं, तो इसीलिए दलित साहित्य लिखा गया है, ताकि लोग जागरूक हों और दलितों का शोषण न करें। गांधी किस दर्शन से प्रभावित थे? तो गांधी जी किससे प्रभावित थे? चारवाक, जैन धर्म, वेदांत, न्याय दर्शन। तो ये है जैन धर्म से प्रभावित थे, जैन धर्म के दर्शन से प्रभावित थे। 44वां है, नव जागरण काल में किसने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? नव जागरण काल में जो है बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, समाज की कुरीतियों को दूर किया गया है, तो इसमें सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। तो पहले है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, केशव चंद। इन पे भी प्रश्न आते हैं बच्चों, इन सब महापुरुषों को आप पढ़ेंगे अच्छे से। और राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इन पे भी बहुत प्रश्न आते हैं, ये मिलान में भी आते हैं, एक ये मैचिंग करने वाले भी आते हैं, आप ध्यान दोगे।
45वां प्रश्न है, नव जागरण का संबंध किससे है? अंग्रेजी शासन, धर्म सुधार, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक चेतना, उपनिषद। तो ये जो है नव जागरण का संबंध किससे है? नव जागरण का मतलब क्या है? धर्म सुधार, समाज सुधार, ये सब नव जागरण का संबंध है। तो ये है धर्म सुधार से। नहीं, इसका उत्तर धर्म सुधार नहीं होगा। नव जागरण का संबंध किससे है? सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक चेतना। समाज में परिवर्तन लाना, जो पुरानी विचारधाराएं हैं, अत्याचार और सब होता है, उस पे आधुनिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक चेतना इसका उत्तर होगा। फिर है 46वां, संस्कृति का राजनीति में उपयोग किस विचार का उदाहरण है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समाजवाद, उत्तर आधुनिकता और दलित चेतना। इसमें क्या है? संस्कृति का राजनीति में उपयोग किस विचार का उदाहरण है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। तुलसी के काव्य में कौन से वैचारिक पृष्ठभूमि झलकती है? तुलसी के काव्य में कौन सी वैचारिक पृष्ठभूमि झलकती है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भक्ति और मर्यादा, यथार्थवाद। ये होगा भक्ति और मर्यादा। ये वैचारिक पृष्ठभूमि झलकती है। आधुनिक युग में साहित्य की वैचारिक पहचान मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो आधुनिक युग में साहित्य की वैचारिक पहचान किस पर निर्भर करती है? विषय, वाद, भाषा, शैली। इसका उत्तर होगा वाद पे। साहित्य में विचारधारा का क्या महत्व है? साहित्य में विचारधारा का क्या महत्व है? मनोरंजन, सौंदर्य, मूल्य और दृष्टिकोण, कल्पना। तो इसका उत्तर होगा मूल्य और दृष्टिकोण। साहित्य में विचारधारा का क्या महत्व है? मूल्य और दृष्टिकोण। 50वां और सबसे लास्ट प्रश्न है, विचारधाराओं का साहित्य पर प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? जो विचारधाराएं होती हैं, उसका साहित्य पर प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? पाठकों को बांधने के लिए, काल विशेष की चेतना प्रकट करने हेतु, शुद्ध भाषा हेतु, वाचिक परंपरा हेतु। तो इसलिए विचारधाराओं का साहित्य पर प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? काल विशेष की चेतना प्रकट करने हेतु जो है ये जरूरी है। आप सब लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। इनके बीच में जो जो महापुरुष आ रखे हैं, उनके विचार आ रखे हैं, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, जो भी हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के ये प्रश्न आ रखे हैं और आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इस एग्जाम को पास करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो जितने भी यूनिट में पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ उनको पढ़िए और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।